हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इन कोडिंग फॉर एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग। तो बेसिकली एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग के अंदर 3 प्रोसेस आता है। पहला अपडेट, दूसरा इनकोडिंग, तीसरा डिकोडिंग। ओके, तो लास्ट टाइम हमने अपडेट पढ़ा था। अगर किसी का मिस हो गया होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इस एडेप्टिव हॉफमैन कोडिंग के अंदर कैसे किसी भी सिंबल को इनकोड करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम सिंबल को इनकोड करते हैं तो अपडेट प्रोसेस और इनकोडिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं कि हम कैसे इनकोडिंग करेंगे और कैसे अपडेट करेंगे और किस कंडीशन पे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रूल, इफ सिंबल इज इनकाउंटर्ड फर्स्ट टाइम, अगर कोई देन एनवाईटी इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर कोई सिंबल पहली बार आ रहा है तो उस केस में एनवाईटी नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एनवाईटी नोड क्या होता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये सेंडर और रिसीवर दोनों मेंटेन करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है ना, एनवाईटी नोड का जो वेट होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी कोई सिंबल नहीं आया, उस केस में सेंडर के पास एनवाईटी जो नोड होगा उसके अंदर वैल्यू 0 होगी। ओके, तो जैसे ही कोई सिंबल आया, मान लेते हैं एक सिंबल ए आया, तो एनवाईटी नोड क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो होगा एनवाईटी इटसेल्फ के लिए होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा पार्ट होगा ए के लिए और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि अकरेंस ऑफ ए कितना है अभी 1, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 और रूट नोड की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 1। ओके, अगर ऐसा कंडीशन है कि कोई सिंबल पहली बार आ रहा है तो हमारा एनवाईटी नोड स्प्लिट हो जाएगा और इसी केस में हम जो कोड लिखेंगे सिंबल के लिए वो किस तरीके से लिखेंगे, पहले एनवाईटी कोड फॉलोड बाय फिक्स कोड, यानी पहले एनवाईटी कोड लिखेंगे उसके बाद उसका फिक्स कोड लिखेंगे। अभी हम आगे देखते हैं कि एनवाईटी कोड और फिक्स कोड कैसे लिखते हैं। फिलहाल इतना कि अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, पहले एनवाईटी कोड लिखेंगे देन फिक्स कोड लिखेंगे। ओके, रूल नंबर 2, इफ सिंबल इज रिपीटेड देन इंक्रीमेंट 1 इन प्रीवियस वेट वैल्यू। अगर कोई सिंबल दूसरी या तीसरी बार अकर कर रहा है मैसेज के अंदर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो उसका एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू जो वेट होगा उसमें हम +1 कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं अभी जो हमारे पास अपडेट ट्री है वो इस तरीके की है। ओके, इस तरीके से है और हमारा जो नेक्स्ट सिंबल आया वो सिंबल क्या आ रहा है हमारा बी। ओके, बी आ रहा है तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ बी का जो एक्चुअल वेट है, बी यहाँ पे एनवाईटी नोड स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बी का एक्चुअल वेट है ट्री के अंदर, अपडेट ट्री के अंदर बी का वेट क्या है 1, तो इस 1 में हम +1 कर देंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जो नया ट्री बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 था, एक इंक्रीमेंट कर देंगे 2। ओके, अगर ऐसा केस आता है तो हम कोड कैसे लिखेंगे, ओनली कोड फॉर पर्टिकुलर सिंबल, यानी सिर्फ इस सिंबल के लिए कोड लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, बाय ट्रेवर्सिंग रूट टू पर्टिकुलर सिंबल, रूट से उस पर्टिकुलर सिंबल तक हम ट्रेवर्स करेंगे और रास्ते में जितने भी हमारे पास बिट मिलेंगे उसको हम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्री इस तरीके का है 2 1 NYT नोट हो गया ये, और ये हो गया एक सिंबल हमने लिया A1 और यहाँ पे ले लिया हमने 1B। ओके, तो अगर, और हमें पता है हाफमैन में क्या, हाफमैन कोडिंग के अंदर क्या करते हैं, हम लेफ्ट वाले को हम 0 देते हैं, राइट वाले को 1, लेफ्ट वाले को 0, राइट वाले को 1। तो अगर सपोज मैसेज के अंदर ए दूसरी या तीसरी बार आएगा तो हम क्या करेंगे, ट्रेवर्सिंग
रूट टू पर्टिकुलर सिंबल। तो ए का कोड क्या हो जाएगा, हम सिंपली रूट से हम ट्रेवर्स करेंगे ए तक और जो भी बिट आएगा वो उसका कोड होगा। यानी ए के लिए हमें क्या मिला 0 1 और बी के लिए हमें क्या मिलेगा 1। ओके, ये किस केस में ये कोड लिखा जाएगा, अगर सिंबल रिपीट हो रहा है तो। ओके, रिपीट नहीं हो रहा है तो रूल नंबर 1, अगर रिपीट हो रहा है तो रूल नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। NYT कोड, NYT कोड कैसे जनरेट करते हैं, बाय ट्रेवर्सिंग रूट नोड टू NYT नोड। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हम ले लेते हैं, एक ट्री बना लेते हैं हम। ओके, ये हमारा ट्री हो गया और लेफ़्ट को 0 राइट को 1, लेफ़्ट को 0 राइट को 1। तो NYT कोड कैसे निकलेगा, बाय ट्रेवर्सिंग रूट नोड टू NYT नोड। यानी मुझे रूट नोड ये हमारा, यहाँ से NYT नोड तक हमें ट्रेवर्स करना है और जो भी बिट आएगा उससे हमें कोड मिल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कैसे 2 से 1 आए, 1 से NYT नोड क्या मिला मुझे 0 0। इट मीन्स NYT कोड क्या हो गया हमारा 0 0। तो हम हमेशा जो NYT कोड के लिए क्या करते हैं, रूट से लेके NYT तक हम ट्रेवर्स करते हैं और रास्ते में जितने बिट मिलते जाते हैं उनको हम लिखते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिक्स कोड। तो फिक्स कोड के अंदर भी दो पैरामीटर होता है ER, और ER की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये आप याद रखना, ER की वैल्यू हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट रहेगी। और ER की वैल्यू एक्चुअली आती कहाँ से, हमारे पास एक इक्वेशन होता है m इक्वल्स टू 2 के पावर E प्लस R। यहाँ m क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स इन डिक्शनरी। ओके, तो अभी जो डिक्शनरी किसके रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ। यानी m की जो वैल्यू होगी, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं 26, तो m की जो हमेशा वैल्यू होगी वो होगी 26। ओके, ये भी वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, ये भी वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ओके, तो जब हम ये वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 26 2 के पावर E प्लस R। ओके, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो हमें E की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, E की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 और R की वैल्यू मिल जाएगी 10, बिकॉज 2 के पावर 4 प्लस 10 यानी 16 प्लस 10 26। तो मैंने पहले ही कहा था E और R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होगी। E की वैल्यू हमेशा हर एक न्यूमेरिकल के लिए 4 होगी और R की वैल्यू हर एक न्यूमेरिकल के लिए 10 होगी। ये दोनों वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें दो कंडीशन होता है। ठीक है, पहला कंडीशन K इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2R। अब ये K क्या है, K क्या है, K इज़ अ पोजिशन ऑफ सिंबल इन गिवन ग्रामर। ग्रामर के अंदर, सॉरी डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी के अंदर K की क्या पोजीशन है। ओके, उस केस में A के यानी जो हम सिंबल के लिए कोड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, E प्लस 1 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ K माइनस 1। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सिंबल आया C। फॉर एग्जाम्पल हमारा सिंबल है C। ओके, तो हमारे यहाँ डिक्शनरी क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यानी ABCD अप टू Z तक। ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं, A को 1 Z को 26। तो अब C की पोजीशन क्या है 3, तो यही है वैल्यू है K की। K क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ सिंबल इन गिवन डिक्शनरी। ये हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर K का क्या पोजीशन है, यानी C का पोजीशन क्या है, C यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन ऑफ C। जो C की पोजीशन है वही K की वैल्यू है। तो K की वैल्यू क्या है हमारी 3। ओके, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3
इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2r। 2r का मतलब क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2r। r की वैल्यू मैंने बताया था हमेशा फिक्स रहता है 10, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है 20। तो इस केस के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो c का कोड होगा, कोड ऑफ c यानी ak की वैल्यू k-1 का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ठीक है, k-1 का, तो यहाँ k क्या है 3, तो k-1 क्या हो जाएगा, तो k-1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, तो अब 2 का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ k-1 का लिखना है कितने बिट में, e+1 बिट में, यानी हमारे नंबर ऑफ बिट कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ बिट कितना होना चाहिए e+1। e की वैल्यू भी फिक्स होती है यानी 4 + 1, 5 बिट में हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली 30 ऐड कर लेते हैं, तो अब ये क्या हो गया 5 बिट में हो गया, और 102 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, यानी जो C का कोड लिखेंगे उस सिंबल में हम ये लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 2r। इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 2r, तो हम कोड कैसे लिखेंगे, ak का कोड क्या हो जाएगा, e बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ k-r-1। e की वैल्यू कितनी होती है यानी 4, यानी 4 बिट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नेक्स्ट सिंबल v आ रहा है सपोज, ठीक है, तो v के लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिक्शनरी में v के लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है 22। ठीक है, तो हमें किसके लिए कोडिंग, किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है, हमें k-r-1, k-r-1। ओके, तो k की वैल्यू 22 है, r की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है -1, इट विल बी 11। ओके, तो जो हमारा k-r-1 की वैल्यू आ गई 11, यानी अब 11 का हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ओके, तो 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है हमारा 1011। ओके, और हमें कितने बिट में चाहिए 4 बिट में, तो ये ऑलरेडी 4 बिट में है, इट मीन्स कोड ऑफ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1011। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, e और r की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन के लिए हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था और इसमें अपडेट प्रोसेस परफॉर्म किया था। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेंडर होता है उसके पास स्टार्टिंग में एक सिंगल नोड होता है, दैट इज़ ए NYT नोड। ठीक है, और कोई ट्री नहीं होता है, सिंपली एक नोड होता है NYT जिसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, जैसे हमारा पहला सिंबल आता है, ओके, जैसे यहाँ पे पहला सिंबल आएगा A, तो हम A के लिए कोडिंग करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले मैंने बता दी, पहले हम कोडिंग करेंगे फिर उसके बाद ट्री को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1A क्या कहता है, जब भी कोई एलिमेंट पहली बार आता है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसका NYT कोड लिखते हैं और उसके बाद उसका फॉलोड कोड लिखते हैं, मतलब दोनों कोड को एक साथ कॉन्कनेट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर NYT कोड क्या होता है, रूट नोड से NYT नोड तक हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमारा NYT कोड जनरेट होता है। ओके, तो बेसिकली पहले NYT कोड देख लेते हैं हम। तो फॉर A के लिए क्या करेंगे, पहली बार आया है तो हमारा क्या होगा NYT कोड प्लस फिक्स्ड कोड। ठीक है, तो NYT कोड कैसे निकालते हैं, रूल नंबर 3 मैंने मेंशन किया हुआ है। तो रूट से लेके आप NYT नोड तक जाओगे, जो भी आपको बिट मिलेगा उससे हमारा NYT कोड जनरेट होगा। तो यहाँ पे ट्री तो है ही नहीं, तो यहाँ पे NYT कोड क्या जनरेट होगा, कुछ भी नहीं, नल। ओके, अब आ जाते हैं फिक्स कोड के लिए। ठीक है, तो फिक्स कोड में हम देखते हैं A का पोजीशन क्या है, डिक्शनरी में A का पोजीशन होगा, क्या होगा, ऐसे लिखते हैं पोजीशन ऑफ A इक्वल्स टू K। तो एक K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओके, और 1 इज, अब कंडीशन मैच कर लेते हैं कि कंडीशन हमारा सही है या
नहीं है। ओके, तो हमारा कंडीशन था 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, पहला कंडीशन यानी रूल नंबर 4 के टू आर, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 और आर की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू हमेशा 10 होती है, तो ये 20 यानी कंडीशन हमारा सही है। तो हम कोडिंग कितने में करेंगे? कोडिंग हमारा हो जाएगा E+1 बिट में, और कोड किसका लिखेंगे? K-1 का हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो K-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ओके, K-1 की वैल्यू 0 आ गई और हमें कितने बिट में कोड लिखना है? 5 बिट में। ओके, तो हमारा एक्चुअल कोड हो जाएगा A के लिए, एक्चुअल कोड हो जाएगा 50। ओके, तो यहाँ आ जाएगा फिक्स कोड में 50। ओके, तो दोनों कौन कनेक्ट करेंगे? इस प्लस का मतलब है कौन कनेक्ट करना, दोनों को कौन कनेक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 टाइम 0। इट मीन्स जो पहली बार ए आएगा, यहाँ पे जो पहला सिंबल होगा उसको हम कोड क्या देंगे? 5 टाइम्स 0। ओके, अब इसके साथ साथ हम ट्री को अपडेट कर लेते हैं। ए पहली बार आया हुआ है, इसका मतलब एनवाईटी नोड क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड होगा? पहला जो नोड होगा वो एनवाईटी इटसेल्फ के लिए होगा। ओके, दूसरा नोड जो होगा वो ए के लिए होगा। ए का अक्रेंस अभी कितना है? एक बार। जब एक बार अक्रेंस है तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट नोड में 0 + 1 दिस इज 1। ये हमारा अपडेटेड ट्री हो गया। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या है? फिर अगेन ये ए है। ओके, तो ये है तो फॉर ए। अब हम ये देखेंगे क्या ए जो है हमारा पहली बार आया है या एक से ज़्यादा बार आ गया है। तो इसके पहले प्रीवियस वाला सिंबल भी ए था, यानी ए दूसरी बार आया है। तो इस केस में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? 2a। 2a क्या कहता है? अगर कोई सिंबल दो या तीसरी बार आता है, सेकेंड टाइम आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? केवल उस पर्टिकुलर सिंबल का कोड लिखते हैं। केवल उस पर्टिकुलर सिंबल का हम क्या लिखेंगे? कोड। और कोड कैसे लिखेंगे? बाय ट्रेवर्सिंग रूट टू पर्टिकुलर सिंबल। ओके, तो पहले आइए चलिए कोड लिख लेते हैं। तो अभी तक जो हमारा अपडेटेड ट्री था ये था। ठीक है, तो हम हमेशा हॉफमैन कोडिंग में क्या करते हैं? लेफ्ट साइड को 0 देते हैं और राइट साइड को 1। ओके, ये हमारा रूट नोड है। ठीक है, तो रूट नोड से हम ए तक ट्रेवर्स करते हैं, तो हमें क्या मिला? सिंपली 1। ओके, तो ए का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोड फॉर ए क्या हो जाएगा हमारा? 1। ओके, अब ट्री को साथ के साथ अपडेट कर लेते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर कोई एलिमेंट दूसरी बार आया है तो हम क्या करते हैं? जो उसका एक्चुअल वेट है उसमें +1 कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ए का वेट क्या था? 1, इसमें हम क्या कर देंगे? +1। तो हमारा अपडेटेड ट्री क्या बन जाएगा? यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, और ए का कोड हो जाएगा 1। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट सिंबल है आर, यानी फॉर आर के लिए। अब यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? अपडेटेड ट्री। पहले यहाँ लिख लेते हैं अपडेटेड ट्री। ओके, ये हमारा 0 लेफ्ट, ये 1। ओके, ये हमारा रूट नोड। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे फिर ट्री को अपडेट करेंगे। ओके, तो अब मेरा आर आया नेक्स्ट सिंबल। तो हम ये देखेंगे कि आर क्या पहली बार इनकाउंटर्ड हुआ है या इसके पहले भी आया है। ठीक है, तो आर अभी जो है पहली बार इनकाउंटर्ड हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है, इसका मतलब हम रूल नंबर 1a अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1a मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। रूल नंबर 1a। 1a में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी कोई नोड पहली बार आता है तो हम सबसे पहले उसका एनवाईटी कोड लिखते हैं और फॉलोड बाय फिक्स कोड, यानी कोड ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारा? कोड ऑफ आर विल बी एनवाईटी कोड प्लस फिक्स्ड कोड। ओके, ये हमारा एनवाईटी नोड है। ठीक है,
तो अब NYT कोड हम कैसे निकालते हैं? बाय ट्रेवर्सिंग रूट नोड टू NYT नोड। हम रूट नोड से NYT नोड की तरफ जब हमारा मूवमेंट होता है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो NYT नोड का कोड मिला हमारा 0 में। फिक्स कोड के लिए क्या करेंगे? पहले हम R की पोजीशन डिक्शनरी में देखते हैं, यानी पोजीशन ऑफ R जो होगा, पोजीशन ऑफ R जो होगा वो किसकी वैल्यू होगी? हमारी K की वैल्यू होगी। और R का पोजीशन क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 18। ओके, तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन हमने पहले यहाँ लिख रखा है, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू K और K इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2R। तो यहाँ हम कंडीशन लिख लेते हैं, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 18, 18 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। ओके, कंडीशन हमारा सही है। इट मीन्स हम किस नंबर के लिए कोड करेंगे बाइनरी कोड? K-1 बाइनरी कोड फॉर K-1 क्या हो जाएगा हमारा? 17। ओके, तो 17 को अगर बाइनरी में हम करें तो इसका क्या कोड निकल के आएगा हमारा? 10001। ओके, और हमें ये कितने बिट में चाहिए? रिक्वायर्ड बिट हमें चाहिए E+1। E की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, 4 + 1 = 5 बिट। ओके, तो जो हमारा 17 का कोड निकल के आया है वो ऑलरेडी 5 बिट में है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब NYT कोड 0 और फिक्स कोड इन दोनों का हम क्या करेंगे? कॉन्कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास जो R का कोड निकल के आएगा 010001। ओके, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं? ट्री में अपडेट कर देते हैं। ओके, तो R हमारा पहली बार आया हुआ है R, इट मीन्स NYT नोड जो होगा फिर से स्प्लिट होगा 2 पार्ट में, और स्प्लिट होके क्या बनाएगा ये इस तरीके से, एक हो जाएगा NYT, दूसरा हो जाएगा हमारा R की वैल्यू पहली बार आया तो 1, NYT हमेशा 0 होता है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 1, और इधर हमारा है A का वेट कितना हमारा? 2, तो 0 + 1 1, 1 + 2, यहाँ वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, बाइनरी कोड कर दें इसको तो 0101। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? अपडेटेड ट्री। ओके, नेक्स्ट सिंबल है हमारा D, तो हम D के लिए कोड लिखेंगे। तो ये हमारा अपडेटेड ट्री निकला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिंबल हमारा क्या आ रहा है? D। ठीक है, तो हम ये देखें D का अकरेंस फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम? तो D का अकरेंस अभी जो है हमारा फर्स्ट टाइम है। ओके, फर्स्ट टाइम इट मीन्स हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? 1 का A, जो हम पहले मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना पीछे। 1 का A क्या कहता है? अगर कोई सिंबल फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है तो उसके लिए कोड क्या लिखते हैं हम? NYT कोड प्लस फिक्स कोड। तो पहले NYT कोड देख लेते हैं, रूट से NYT पे आते हैं तो 0 0। ओके, तो NYT कोड हमारा क्या हो गया? 0 0 प्लस। अब फिक्स कोड के लिए हम देख लेते हैं क्या है। तो फिक्स कोड के लिए हम देख लेते हैं पहले D का पोजीशन क्या है। इट मीन्स पोजीशन ऑफ D, पोजीशन ऑफ D इक्वल्स टू क्या होगा? K की वैल्यू होगी। ओके, तो पोजीशन ऑफ D जो हमारा जो डिक्शनरी में D का पोजीशन क्या है वो है 4। ओके, तो हम कोड किसके लिए करेंगे? K-1 के लिए कोड करेंगे, यानी 3 के लिए कोड करेंगे। रिक्वायर्ड बिट कितना चाहिए हमें? रिक्वायर्ड बिट चाहिए हमें E+1, यानी 4 + 1 = 5। यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर लें, कंडीशन सही है क्योंकि कंडीशन हमारा क्या होता है? K < 2R, तो 1 K की वैल्यू यहाँ मिली 4, ये हो गया 20, तो कंडीशन हमारा सही है। ठीक है, तो 3 का कोड क्या होता है? 3 का कोड बाइनरी कोड होता है, बाइनरी ऑफ 3 हमारा होता है 1 1, और हमें कितने बिट में चाहिए? 5 बिट में चाहिए, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1। ओके, तो हमारा जो एक्चुअल कोड होगा D का, एक्चुअल कोड फॉर D इक्वल्स टू NYT कोड 0 0 हो गया,
हमारे यहाँ से निकला 0 0 0 1 1, इट मीन्स कॉन्कनेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1, ये हो जाएगा हमारा डी का कोड। ओके, अब साथ साथ हम ट्री को अपडेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्री को अपडेट करेंगे तो डी का अकरेंस फर्स्ट टाइम है, यानी रूल नंबर फर्स्ट, यानी एनवाईटी नोड अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आपका अपडेटेड जो बन जाएगा इस तरीके से 3, सॉरी ये आ गया 1, ये एनवाईटी नोड यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा डी की वैल्यू 1, एनवाईटी नोड की वैल्यू 0, 0 + 1 1। ओके, यहाँ पे हमारा क्या था, आर था, आर की वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 यहाँ 2 हो गया, ये 3 और यहाँ पे 2 ए के लिए। ये हमारा हो गया रूट नोड, यह हो गया हमारा अपडेटेड ट्री। एक चीज़ और भी साथ में हम चेक करते जाएंगे कि जो लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू है वो हमेशा राइट चाइल्ड के वैल्यू से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूट को हम नोड को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। अगर लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, नोड हम इंटरचेंज कर देंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल जो आएगा, हमारा नेक्स्ट सिंबल है फॉर वी के लिए। ठीक है, तो वी, तो अब हम ये देखें वी का अकरेंस फर्स्ट टाइम है या फिर सेकेंड टाइम है। तो अभी वी का अकरेंस यहाँ पे इस कोड के अंदर, इस सिंबल के, इस मैसेज के अंदर फर्स्ट टाइम है। इट मीन्स हम इसके लिए क्या निकालेंगे, NYT कोड प्लस फिक्स कोड। ठीक है, तो हमारा अभी तक का अपडेटेड ट्री ये था। यहाँ पे हम इस ट्री में कोड दे देते हैं 0 1, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 1। तो NYT कोड क्या होगा, जब हम रूट से चलेंगे तो 1 2 3, यानी 3 टाइम 0। अब प्लस फिक्स कोड निकालेंगे। फिक्स कोड के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ वी इक्वल्स टू क्या हो जाए, के की वैल्यू। वी की पोजीशन क्या होती है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में 22। ओके, तो हम कंडीशन चेक करेंगे। तो पहला वाला कंडीशन गलत निकलेगा, गलत होगा क्यों, क्योंकि 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू के 22 है, ये लेस देन इक्वल्स टू 20, ये गलत है, यानी हम सेकेंड कंडीशन पे जाएंगे। ओके, सेकेंड कंडीशन हमारा क्या कहता है, के इज़ ग्रेटर देन 2R, के इज़ ग्रेटर देन 2R है। तो हम ए के की कोडिंग कैसे करते हैं, ई बिट में करते हैं। ठीक है, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, के माइनस आर माइनस 1 का। ओके, रूल में पहले मेंशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू कितनी आई, 22। तो हम बाइनरी कोड किसका लिखेंगे, बाइनरी कोड किसका लिखेंगे हम, के माइनस आर माइनस 1, यानी 22। आर की वैल्यू हमेशा 10 होती है, -1 यानी 11 का। ओके, 11 का बाइनरी कोड क्या होता है, 11 का बाइनरी कोड 11 का होता है 1011। ओके, अब हमें कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, ई की वैल्यू कितनी होती है 4, यानी हमारे रिक्वायर्ड बिट कितना चाहिए, रिक्वायर्ड बिट हमें चाहिए 4। तो ये ऑलरेडी 4 बिट में है। ओके, तो फिक्स कोड हमारा क्या हो जाएगा 1011। ओके, तो एक्चुअल कोड फॉर वी क्या हो जाएगा 0001011। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे ये आ गया अपडेटेड ट्री वी के कोड के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे हम, स्टार्टिंग में भी हमने कहा था जब अपडेट प्रोसेस बताया था तब भी, कि जो लेफ़्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू जो है हमेशा राइट चाइल्ड से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम नोड को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम ट्री को देखते हैं। तो जो 5 वाला रूट नोड है इसके लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 3 और इसके राइट में कितनी वैल्यू है 2, यानी ये दोनों नोड इंटरचेंज होंगे। ठीक,
ठीक उसी तरह अगर इस 3 के 2 चाइल्ड हैं, एक ये और एक ये, तो ये इसके जो लेफ्ट में 2 वैल्यू है, इसके राइट में क्या है 1 वैल्यू है, तो ये दोनों नोड भी इंटरचेंज होंगे। तो जो हमारा अपडेटेड ट्री निकल के आएगा आफ्टर इंटरचेंज वो इस तरीके से आ जाएगा हमारा। ये हमारा उधर चला जाएगा, 3 हमारा इधर आ जाएगा, R हमारा फिर हमारा क्या होगा, अभी ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, 2 हमारा राइट साइड में आ जाएगा। ओके, बाकी एज इट इज़ हो जाएगा हमारा। ओके, अब इसका हम वैल्यू भी दे देते हैं, लेफ्ट 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब हमारा फिर नेक्स्ट सिंबल जो आ रहा है, नेक्स्ट सिंबल जो आ रहा है वो आ रहा है ए। ओके, यानी हम कोड लिखेंगे फॉर ए के लिए। ओके, तो अब हम एक चीज़ देखेंगे, ये चेक करेंगे ए की अकरेंस फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। तो ए की अकरेंस क्या है, इस मैसेज के अंदर थर्ड टाइम, यानी एक ए जो है एक से ज़्यादा बार आ चुका है। तो हम रूल नंबर कौन सा अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 2A। रूल 2A, 2A क्या कहता है, हमें सिर्फ किसका कोड लिखना है, पर्टिकुलर सिंबल का कोड लिखना है, और कैसे, बाय ट्रेवर्सिंग रूट टू पर्टिकुलर सिंबल। ठीक है, तो हमारा ए देखते हैं, रूट से हम जब ट्रेवर्स करेंगे कहाँ पे ए तक, तो हमारा क्या आता है, कोड क्या आएगा, ये रूट है हमारा। यहाँ से हम जब ए पे हम ट्रेवर्स किए तो हमें कोड क्या मिला, 0, यानी यहाँ पे कोड फॉर ए क्या हो जाएगा, 0। ओके, ठीक है, अब ट्री को अपडेट कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि जब भी कोई एलिमेंट दोबारा आता है तो हम उसके एक्चुअल वैल्यू में +1 कर देते हैं। 2 है तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो हमारा अपडेटेड ट्री क्या बन जाएगा, इट विल बी 3A 3 1 2 1 0 NYT 1V, और यहाँ पे हमारा है 1D। ओके, ये वैल्यू है R की 3 3। अब यहाँ पे रूट नोड पे वैल्यू आ गई 6, हम देते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या है, R आ रहा है, फॉर R, और R की भी अकरेंस हमारा क्या है, R की जो अकरेंस हमारी सेकेंड टाइम है। ठीक है, सेकेंड टाइम है तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 2A। 2A अगेन क्या कहता है, हम किसका कोड लिखेंगे, केवल पर्टिकुलर सिंबल का। ठीक है, तो यहाँ सिंबल, पर्टिकुलर सिंबल कहाँ पे आ रहा है, आर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगेन हम रूट नोड से हम ट्रेवर्स करेंगे, तो जब हम आर तक आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 0। ओके, तो यहाँ पे कोड फॉर आर क्या हो जाएगा, कोड फॉर आर हो जाएगा हमारा 1 और 0। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है के, तो यानी फॉर के, और के की भी अकरेंस के हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हम अप्लाई करेंगे रूल नंबर फर्स्ट, यानी रूल नंबर फर्स्ट का ए। ओके, तो अभी तक ये हमारा अपडेटेड ट्री था। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि NYT कोड प्लस फिक्स्ड कोड। ठीक है, तो NYT कोड कैसे निकालेंगे हम, NYT कोड क्या करते हैं, हम रूट से NYT नोड तक हम ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, और फिर जो कोड मिलता है उसको लिखते हैं। तो रूट हमारा क्या था 6, ठीक है, और NYT नोड हमारे यहाँ पे है, तो हम ट्रेवर्स करते हैं, क्या मिलेगा 1 1 0 0।
तो क्या है हमारा 1100 एनवाईटी कोड है। फिक्स कोड के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ के। पोजीशन ऑफ के हमारा क्या होता है, सॉरी पोजीशन ऑफ के हमारा होगा 11, यानी के की वैल्यू क्या हो गई 11। कंडीशन हमारा क्या था, के इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2r, यानी 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 11 इज़ लेस देन 20। कंडीशन हमारी सही है, ठीक है। तो हम कोड किसके लिए करेंगे, k-1 के लिए। k-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो बाइनरी ऑफ 10 क्या होता है हमारा, बाइनरी ऑफ 10 होता है 1010, ठीक है। बिट रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें, बिट रिक्वायर्ड चाहिए हमें e+1। e की वैल्यू होती है 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो ये 4 बिट में है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम 5 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाइनरी ऑफ 10 क्या हो जाएगा हमारा 01010। ओके, तो फिक्स कोड में हम लिखेंगे क्या 01010। तो टोटल हमारा हो गया 11000110। ओके, जब हम आर के लिए कोड कर रहे थे तो ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, ट्री के शेप में सिर्फ आर वाला जो एक्चुअल वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, पहले 1 था अब 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 3 7, ठीक है। हमने के लिए कोड निकाला, उसके बाद ट्री को हम अपडेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्री को अपडेट कर दिया, यानी एनवाईटी नोड को स्प्लिट करके 2 पार्ट में कर दिया, तो हम देखते हैं कि इस लेवल पे यहाँ पे लेफ़्ट चाइल्ड जो है उसकी वैल्यू राइट चाइल्ड से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्वैपिंग होगा, ठीक है। ये नोड इधर आ जाएगा, ये नोड इधर आ जाएगा। तो लास्ट में जो अपडेटेड ट्री बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, A3 5 2R 3। अब हमारे ये 1 जो राइट में है वो लेफ़्ट में चला जाएगा, और जो लेफ़्ट वाला जितना भी ये सब ट्री है वो राइट में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल अपडेटेड ट्री मिला, ओके। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे कोड को, ए के लिए हमारा पहले ये मिला था, दोबारा ये मिला, आर के लिए ये मिला, डी के लिए ये मिला, वी के लिए ये था, ए के लिए अगेन 0, आर के लिए 10, के के लिए। अब ये हम सारे कोड को क्या करेंगे, मर्ज करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ओके। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।